हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं जेई मेन के पीवाईक्यू जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड होंगे। ठीक है ना? तो ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं। मान लो को कोई जनरल रिएक्शन गिवन है ए टू पी। ठीक है ना? ए यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट, और पी क्या है, प्रोडक्ट। तो रेट क्या हो जाएगा हमारा, रेट इज इक्वल टू के टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू पावर वन। ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और वन क्या है, पावर ऑफ द रिएक्शन। तो ये पावर कितना, वन, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, वन। ठीक है ना? तो इसके लिए फार्मूला होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो हो जाएगा, होता है के टी इज इक्वल टू एल एन ई नॉट अपॉन सी टी। यहाँ सी नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सी नॉट होगा। ठीक है ना? और सी नॉट क्या, सी टी क्या होगा यहाँ पर, सी टी होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कितना बचेगा आफ्टर टाइम टी, लेफ्ट अमाउंट। ठीक है ना? तो हम कहेंगे सी टी। और के क्या है यहाँ पर, रेट कांस्टेंट। ठीक है। तो अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होगा, उसके लिए फार्मूला होता है के टी हाफ इज इक्वल टू एल एन टू। और एल एन टू की जो वैल्यू होती है वो 0.693। तो हम लोगों ने दो फार्मूला सीखा। फर्स्ट फार्मूला है के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट अपॉन सी टी, और दूसरा फार्मूला है के टी हाफ इज इक्वल टू एल एन टू विच इज इक्वल टू 0.693। इन दोनों में हम यूज करेंगे दोनों को पीवाई को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना? देखते हैं, ये क्वेश्चन मेन में आया हुआ है 2023 में। क्या है, फादर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी। ठीक है ना? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ए टू बी, हाफ लाइफ इज 30 मिनट, द टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन। ठीक है ना? द रिएक्शन इज, तो टोटल टाइम कितना लगा, ये डिमांड। देखते हैं गिवन क्या क्या। ठीक है, गिवन गिवन हाफ लाइफ हमको गिवन है। हाफ लाइफ कितना है, 30 मिनट्स। 30 मिनट हमको हाफ लाइफ गिवन है। एंड 75% कंप्लीट होता है, तो लेफ्ट कितना होगा, कितना बचेगा, सी टी इज इक्वल टू। ठीक है ना? 75% अगर कंप्लीट होता है तो बचेगा कितना, तो स्टार्टिंग में 100% रहा होगा। ठीक है ना? तभी तो 75% कंप्लीट होता है। तो 100 माइनस 75। ठीक है ना? तो कितना बचेगा यहाँ पर, 25%। ठीक है, ये होगा सी टी। और इनिशियल कितना रहा होगा, 100%। ठीक है, तो 100% में से 75% कंप्लीट होता है, तो बचा कितना यहाँ पर, 25%। ठीक, अब हम हाफ लाइफ के लिए फार्मूला यूज करते हैं। देखना यहाँ पर, के टी हाफ इज इक्वल टू एल एन टू। ये हो गया फार्मूला फर्स्ट। दूसरा फार्मूला यूज करते हैं, के टी इज इक्वल टू एल एन टी नॉट अपॉन सी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है ना? हम क्या करें, दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड कर देता हूँ। क्या हो जाएगा यहाँ पर, के टी हाफ डिवाइडेड बाय के टी इज इक्वल टू एल एन टू डिवाइडेड बाय एल एन टी नॉट अपॉन सी टी। ठीक है, फिर से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखना है यहाँ पर, सिंप्लीफाई अगर इस यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखो, के और के कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो बचेगा क्या यहाँ पर, टी हाफ डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू एल एन टू डिवाइडेड बाय एल एन टी नॉट बाय सी टी। ठीक है ना? ये हो गया। अब हम इस फार्मूले में सभी वैल्यू रख देते हैं, तो हमको टी मिल जाएगा। देखना यहाँ पर, हमने देखा टी हाफ कितना था यहाँ पर, 30 मिनट। और डिमांड क्या था, टी का कितना टाइम टोटल लगेगा। ठीक है ना? और एल एन टू रखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना? एल एन टू डिवाइडेड बाई एल एन टी नॉट कितना था, 100%। और लेफ्ट कितना था, 25%। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया यहाँ पर लेफ्ट अमाउंट। देखो यहाँ पर कितना बचा, सी टी इक्वल 25 और सी नॉट कितना, 100%। और टी हाफ कितना यहाँ पर, 30 मिनट। ठीक है, गुड। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो देखना यहाँ पर, फर्दर सिंप्लीफाई करने पर क्या हो जाएगा,
30 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू ln 2 डिवाइडेड बाई ln 4। फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना 4 टाइम हो जाएगा, राइट? 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ln 2 डिवाइडेड बाई ln 4 लिखा तो 2 रेश पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना? ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये हम यूज करते हैं फार्मूला, तो ये पावर होगा ये आगे आ जाएगा, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू ln 2 डिवाइडेड बाई 2 ln ln 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है ना? तो 60 मिनट हमारा आंसर आ गया। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ये, आंसर कितना होगा 60 मिनट, यही जो क्वेश्चन में डिमांड था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। For a certain first order reaction, 32% of the reactant is left. कितना बचा यहाँ पर? After 570 सेकेंड, the rate constant of this reaction, तो rate constant बताना है। ठीक, देखते हैं गिवन क्या क्या गिवन है इसमें। टोटल टाइम इसमें गिवन है 576 सेकेंड, ठीक है ना? सेकेंड हम 570 सेकेंड गिवन है, और ct मतलब कंप्लीट जो होता है 32%। ये इनिशियल कितना रहा होगा 100, ठीक है? इनिशियल 100 रहा होगा 100%, ये हो जाता है। वन सेकेंड, यहाँ जो सी हम मेरे पास 32% ऑफ द रिएक्टेंट इज लेफ्ट, तो ct हमारा कितना होगा 32%, ठीक है ना? लेफ्ट जो बचेगा रिएक्टेंट ct कितना होगा 32%, तो इनिशियल कितना है 100%, ठीक है ना? हमको बताना है ये क्या होगा, रेट कांस्टेंट पूछा, रेट कांस्टेंट आप इसे लिख सकते। और ये देखो फर्स्ट ऑर्डर गिवन है, तो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन यूज करेंगे। देखना यहाँ पर क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, के टी इज इक्वल टू ln ln सी नॉट अपॉन सी टी। ये हाँ, अब इसको हम वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो k इंटू टी कितना है 570 इज इक्वल टू ln, और ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 32, क्लियर? ठीक ना, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ln, ठीक है, k इंटू 570 इज इक्वल टू ln 100 को लिख सकते हैं 10⁻², और 32 को हम लिख सकते हैं, देखना यहाँ पर 32 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा ये टोटल मिलाकर 32, 2 to 4 और 8 to 16 to 32, टोटल 5 टाइम हो जाएगा, 2⁻5, ठीक है ना? ये हो गया। इसको हम फार्मूला यूज करते हैं, तो सही रहेगा, देखना है k इंटू 570 इज इक्वल टू ln, हम लिख सकते हैं a माइनस बी करके, अगर लिखा ln a अपॉन ln b, लिख सकते हैं ln a माइनस बी, ठीक है ना? तो हो जाएगा 10⁻² माइनस ln 2⁻5, ठीक। ये लॉग या ln का प्रॉब्लम है, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मैंने इसको बेसिक लेक्चर में कवर कर रखा है, तो इसको अगर देखना है उसमें डाउट है देख सकते हो, ठीक है ना? मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक। तो हाँ, इसको फिर से हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 570 इज इक्वल टू, हो जाएगा 2 ln 10 माइनस ln, ये हो जाएगा 5 ln 2, ठीक। देखते हैं यहाँ क्या क्या हमको वैल्यू गिवन है, यहाँ पर ln की वैल्यू, हाँ ठीक है, ठीक। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा k इंटू 570 और ये हो जाएगा 2,
और ln को हम अगर log में कन्वर्ट करें, क्योंकि ln की वैल्यू हमको पता है, log की वैल्यू पता होती है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। ये हो जाएगा 2.303 और ये कन्वर्ट हो जाएगा log में, तो log 1 हो जाएगा, ठीक, -5 इंटू 2.303 इंटू और log, देखो हम क्या करें, ln को log में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसकी वैल्यू रख रहे हैं, तो log 10 की वैल्यू जो होती है 1, ये ln है, हम ln को log में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करके, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली इसको भी करेंगे, ln 2 को log में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 से, और ln 2 की वैल्यू होती है जो ऑलमोस्ट 0.3 होती है, ठीक है। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा k इंटू 570 इज इक्वल टू 2.303 को कॉमन ले लेते हैं दोनों, ठीक, ये हो जाएगा 2 माइनस 1.5, ठीक, तो ये हो जाएगा 2.303 इंटू 0.5, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो k इंटू 570, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1, क्या होगा यहाँ पर k इंटू 570, ठीक है ना, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 इंटू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 570। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करने में लिख देता हूँ, हाँ, 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ठीक, डिवाइडेड बाई 570, ये होगा कुछ वैल्यू जो आएगी 0.00 और 202, ठीक है ना, 0.00202, ठीक है। इसको हम पावर के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा ये किस फॉर्म में आंसर की डिमांड है, 10⁻³ के फॉर्म में, ठीक है ना, तो इसको हम लिखते हैं, तो के हो जाएगा के इक्वल टू, देखो हम क्या करें, डेसिमल को 3 कर देता हूँ यहाँ, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 2.02 इंटू 10⁻³ इसको राउंड ऑफ करके मैं लिखूं इंटीजर टाइप, देखो ये हमको गिवन है 10⁻³ तो